आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी वाईज्ञान यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, एनटी, पीसी, रेलवे ग्रुप डी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी जीके, जीएस और करंट अफेयर की सटीक जानकारी। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे मंथली करंट अफेयर 2025 के महत्वपूर्ण सवाल, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं सिर्फ स्टडी वाईज्ञान पर। आज का टॉपिक है हमारा मंथली करंट अफेयर। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है पहला, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सोनाली मिश्रा। सोनाली मिश्रा आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सिक्किम को, यानी कि डिजिटल घुमंतू गांव सिक्किम राज्य में स्थापित किया गया है। डिटेल में समझते हैं। सिक्किम के पाकयोंग जिले के याकटेन गांव को भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव घोषित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य दूर दराज से कार्य करने वाले पेशेवरों को एक शांत, हरे भरे और तकनीकी रूप से सक्षम वातावरण में काम करने की सुविधा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, जुलाई 2025 में यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यूलिया स्वीरिडेंको। यानी कि यूक्रेन की जो नई प्रधानमंत्री के रूप में जो नियुक्त किया गया है, ये किया गया यूलिया स्वीरिडेंको को। डिटेल में समझते हैं। यूलिया स्वीरिडेंको को यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। यूलिया स्वीरिडेंको डेनिस सोमिहाल का स्थान लेंगी। यूक्रेन है, यूक्रेन की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, जुलाई 2025 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी कि एनएफआरए के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नितिन गुप्ता को। नितिन गुप्ता को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। डिटेल में समझते हैं इसका महत्वपूर्ण पॉइंट। केंद्र सरकार ने नितिन गुप्ता को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी कि एनएफआरए, इसका उद्देश्य भारत में लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग और लेखा परीक्षण ऑडिटिंग के मानकों को बेहतर बनाना और वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शी जवाबदेही सुनिश्चित करना है। स्थापना हुई इनकी वर्ष 2018 में और मुख्यालय है इनका नई दिल्ली में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 20 जुलाई को। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2025 मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस जो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 जुलाई को, यानी कि इंटरनेशनल मून डे 20 जुलाई को मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारतीय चंद्रमा दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। थीम है इसकी एक चंद्रमा, एक दृष्टि, एक भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे काफ़ी। जुलाई 2025 में किस देश ने आम चुनाव में मतदान की न्यूनतम आयु 18 से घटाकर 16 वर्ष कर दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ब्रिटेन ने। यानी कि आम चुनाव में मतदान की जो न्यूनतम आयु है वो 18 से घटाकर 16 वर्ष कर दी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2025 में इंडियन गोल्ड प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन गोल्ड प्रीमियर लीग का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, युवराज सिंह को। युवराज सिंह को इंडियन गोल्ड प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जुलाई 2025 में सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भुवनेश्वर, ओडिशा, यानी कि ओडिशा के भुवनेश्वर में। डिटेल में समझते हैं। भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा 17 से 18 जुलाई 2025 को भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा के लोक सेवा भवन कन्वेंशन सेंटर में सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन का उद्घाटन उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से किया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, वर्ष 2031 तक विश्व चैंपियनशिप यानी कि WTC के फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इंग्लैंड। इंग्लैंड जो है ये वर्ष 2031 तक विश्व चैंपियनशिप WTC के फाइनल की मेजबानी इंग्लैंड करेगा, यानी कि इंग्लैंड देश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थाओं में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शक्तिश्री पहल शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ओडिशा की, यानी कि शक्तिश्री पहल जो शुरू की है छात्राओं ने, यानी कि राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थाओं में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो शक्तिश्री पहल की शुरुआत की है, ये की है ओडिशा में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डिटेल में समझते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने छात्राओं की सुरक्षा के लिए शक्तिश्री पहल शुरू की है। इस 8 सूत्री पहल के कॉलेजों में सुरक्षा सशक्तिकरण प्रकोष्ठों का गठन शामिल है, जिनका प्रबंधन महिलाओं द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 67वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड यानी कि IMO 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 7वां स्थान हासिल किया है, यानी कि 67वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड ने 7वां स्थान हासिल किया है। डिटेल में समझते हैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट के आयोजित 67वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड यानी कि IMO 2025 में 7वां स्थान हासिल किया है। 110 देशों की प्रतिस्पर्धा के बीच भारत की 6 सदस्यीय टीम ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में सांसद सत्र के बीच अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ इस्तीफा देने वाले देश के पहले उपराष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 22 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया गया, यानी कि नेशनल फ्लैग डे 22 जुलाई 2025 को मनाया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डिटेल में समझते हैं। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से अपनाया था। 2025 की थीम इसकी एक राष्ट्र एक ध्वज, बलिदान में एकजुट, शांति के लिए प्रतिबद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जुलाई 2025 में किस भारतीय मोबाइल ऐप को जिनेवा स्विट्जरलैंड में यानी कि WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मेरी पंचायत ऐप को। मेरी पंचायत ऐप को जिनेवा स्विट्जरलैंड में WSI चैंपियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भारत। FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा हमारा प्यारा भारत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान पर्यटन शुरू करने वाला भारत
पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, झारखंड। यानी कि खंड पर्यटन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य झारखंड बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मस्तिष्क दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस 2025 मनाया गया है। 22 जुलाई 2025 को मनाया गया है। वर्ल्ड ब्रेन डे 22 जुलाई को मनाया गया है। थीम है इसकी 2025 की थीम है सभी उम्र के लोगों के लिए ब्रेन हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की मलेरिया के खिलाफ पहली स्वदेशी वैक्सीन का क्या नाम है जिसे ICMR और RMRC भुवनेश्वर ने विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एडफाल्सीवैक्स को भारत ने मलेरिया के खिलाफ पहली स्वदेशी वैक्सीन का नाम रखा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका, जुलाई 2025 में भारतीय सेना और अमेरिका से अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर की पहली खेप के रूप में कितने हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 3। यानी कि अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर की पहली खेप के रूप में 3 हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डिटेल में समझते हैं, भारतीय सेना को अमेरिका से 3 अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर की पहली खेप मिल गई है। अपाचे AH-64E हमलावर हेलीकॉप्टर का निर्माण अमेरिकी कंपनी बोइंग करती है। फरवरी 2020 में भारत ने अमेरिकी कंपनी बोइंग से $60 करोड़ के सौदे में 6 AH-64E अपाचे की खरीद को मंजूरी दी थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जुलाई 2025 में भारतीय बीमा नियामक व्यय विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अजय सेठ। अजय सेठ भारतीय बीमा नियामक व्यय विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2025 में भारतीय तटरक्षक बल को मिले नए प्रदूषण नियंत्रण पोत का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, समुद्र प्रचेत। कि भारतीय तटरक्षक बल को मिले नए प्रदूषण नियंत्रण पोत का समुद्र प्रचेत नाम है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट भू तापीय विद्युतीय संयंत्र किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस देश के सेंट्रल बैंक ने SMS या ईमेल OTP सत्यापन को पूरी तरह से बंद करने का आदेश जारी किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात को। यानी कि सेंट्रल बैंक ने SMS या ईमेल OTP सत्यापन को पूरी तरह से बंद करने का आदेश जारी किया है। तो ये किसने किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य वर्ष 2025 में ही प्राप्त कर लिया है, जबकि यह लक्ष्य मूल रूप से किस वर्ष तक तय किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2030 तक। यानी कि 25 में ही प्राप्त, जबकि यह लक्ष्य मूल रूप से 2030 तक तय किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 25 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण महिलाओं के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साक्षरता अभियान यशोदा AI किस संस्था ने शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW।
डिटेल में समझते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किए गए यशोदा एआई अभियान का उद्देश्य महिलाओं विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में के लिए एआई शिक्षा का लोकतांत्रिकरण करना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सितंबर 2025 में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बनेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है फ्रांस। फ्रांस फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला G7 देश बनेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2025 में भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को 5 वर्षों के बाद फिर से पर्यटन वीज़ा देना शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चीन को। यानी कि भारत सरकार ने चीन देश को नागरिकों को 5 वर्ष के बाद फिर से पर्यटन वीज़ा देना शुरू किया है। तो किसको किया? ये किया है चीन को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति कलपति राजेंद्र श्रीराम राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन। जुलाई 2025 में किस ऑपरेशन के तहत सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड मूसा समेत 3 आतंकवादियों को मार गिराया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा देखिए फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए, ऑपरेशन महादेव। यानी कि जुलाई 2025 में ऑपरेशन के तहत सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले में मास्टरमाइंड मूसा समेत 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। तो किस में गिराया गया? ये गिराया गया ऑपरेशन महादेव में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, FID महिला शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख FID महिला शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी हैं। डिटेल में समझते हैं। 19 वर्षीय दिव्या देशमुख ने महिलाओं की शतरंज विश्व कप 2025 खिताब अपने नाम किया है। देखिए फ्रेंड्स ये 19 वर्ष की थी जब इन्होंने शतरंज विश्व कप का जो खिताब जीता था। उन्होंने दुनिया की शीर्ष महिला शतरंज खिलाड़ियों में सुमार कोनेरू हम्पी को हराकर यह उपलब्धि अपने नाम की है। उन्होंने कोनेरू हम्पी को भी हराया है, जब जाके इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। इस शानदार जीत के साथ ही दिव्या देशमुख भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर भी बन गई हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इन सबको हरा कर ये देश की 88वीं ग्रैंड मास्टर भी बनी है। ये इनकी 88वीं ग्रैंड मास्टर बनी है ये, इनको हराकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल स्टडी बाय ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप कोई भी आपको मिलती रहे GK GS करंट अफेयर और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हर जरूरी जानकारी सबसे पहले बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो मिस ना करें। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।